हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ आपके लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स। और जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ एप्लीकेशन पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज रिपब्लिक डे है, तो सबसे पहले तो सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस रिपब्लिक डे पर जेआरएफ आपके लिए लेकर आया है 30% का ऑफ। तो जो भी स्टूडेंट जून 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो 30% का ऑफ पा सकता है, और उसके लिए उसको यूज करना होगा CSIR का कोड। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो CSI नेट एग्जाम की जो कट ऑफ है वो इस साल कितनी रह सकती है। जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 27 दिसंबर को, उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ का एनालिसिस है वो पिछले 5 सालों के कट ऑफ के बेसिस पर है कि पिछले 5 सालों में जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जून 2018 में जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसकी जो कट ऑफ थी वो 96 थी। और इसके बाद जो दिसंबर 2018 में पेपर कंडक्ट हुआ था, इसकी जो कट ऑफ रही वो 115.50 रही, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। इसके बाद जून 2019 में जो पेपर कंडक्ट हुआ उसमें 95.50, और इसके बाद दिसंबर 2019 में 110.5, और इसके बाद नवंबर 2020 में 101, और फिर फेब 2022 में 105, और इसके बाद सितंबर 2022 में 101। और जनरली जो कट ऑफ में डिफरेंस रहता है जनरल और ओबीसी में, वो 13 to 15 मार्क्स का रहता है। और ओबीसी और एसटी में जो कट ऑफ का डिफरेंस रहता है वो आपके 30 to 35 मार्क्स का रहता है। और जनरल और एसटी में जो कट ऑफ का डिफरेंस रहता है वो 40 to 45 मार्क्स का रहता है। और ओबीसी से थोड़ी सी ज्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहती है। तो देखिए, अगर हम पिछले सालों का कंपैरिजन करें तो केवल और केवल दिसंबर 2018 का ही पेपर ऐसा था जिसमें जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 115 रही थी। बाकी जितनी भी जो कट ऑफ थी वो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही था जिसमें जो कट ऑफ थी वो आपकी 110 से कम गई थी। और कट ऑफ जो मेन डिपेंड करती है वो आपके पेपर की लेवल के अकॉर्डिंग करती है। और पेपर की लेवल केवल और केवल ऑर्गेनिक और फिजिकल पर डिपेंड करती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन आता है वो सभी स्टूडेंट कवर कर पाते हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सभी स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसे आसानी से प्रिपेयर कर लेते हैं। जो कट ऑफ का जो मेन क्राइटेरिया है, अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री भी टफ आती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टफ आती है, तब उस एग्जाम की जो कट ऑफ है वो आपकी एक मतलब 100 से भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और अगर आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी इजी आ जाए या ऑर्गेनिक टफ आ जाए, या ऑर्गेनिक इजी आ जाए या फिजिकल आपकी टफ आ जाए, दोनों में से एक अगर टफ आएगी, तो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो आपकी 100 से क्रॉस करती है और 110 से कम रहती है। ये कट ऑफ है। और जब तीनों ही सेक्शन बहुत इजी आ जाए, मान लीजिए कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, या फिर केवल और केवल ऑर्गेनिक में सिंगल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपसे कोई रिएक्शन पूछे, तब उस केसेस में जो कट ऑफ आपकी इंक्रीज हुई थी एक बार वो दिसंबर 2018 के पेपर में, उसमें जो तीनों ही पोर्शन थे वो एक तरीके से तीनों ही इजी थे। तो इस कारण से जो कट ऑफ थी वो आपकी 115 पर गई थी। अदरवाइज जो कट ऑफ रहती है वो आपकी इससे कम ही रहती है। इस बार का पेपर जो ऐसा था उसमें अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक का जो लेवल था वो नॉर्मली जिस जैसा कि हमेशा होता है, सभी तरीके के स्टूडेंट इसने अटेम्प्ट किया था। ऑर्गेनिक आपकी इजी नहीं थी, कॉन्सेप्ट के बेस पर थी, और 2-3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल थी, यानी कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरीके से कवर करके गया है वही स्टूडेंट ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया था। और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी टफ थी। तो पूरी पूरी उम्मीद ये है कि जो आपकी जो जनरल की कट ऑफ इस बार रहेगी वो 103 से 105 तक रहेगी। और उसमें भी ये संभावना है कि आपकी 103 तक ही आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है।
और इसके बाद ओबीसी 92 से 95, एससी की 63 से 65, वो अप्रोक्स इसके अकॉर्डिंग एसटी की 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। यानी कि 105 से ज्यादा जाने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों ही पोर्शन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल कोई सिंगल फॉर्मूला के बेसिस पर थे। तो आपकी जो कट ऑफ है वो इस रेंज में रह सकती है अगर हम पिछले 5 सालों का कंपैरिजन करें। तो जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स 100 प्लस हैं तो उनकी नेट तो श्योर है ही, और जो अगर अदर कैटेगरीज में आते हैं एससी एसटी, उनकी जीआरएफ भी श्योर है। और जनरल में कट ऑफ जीआरएफ की कितनी रहती है वो एग्जैक्टली रिजल्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन अगर 103 या 4 मार्क्स है तो उसकी जो जीआरएफ है वो कंफर्म है, और अगर 100 प्लस है तो उसकी जो नेट है वो कंफर्म है। तो जो भी स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाहते हैं या फिर इनकी स्कोर इससे कम है, तो आप डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी को जारी रखें।